4 दिन से सिर्फ डिओड्रेंट के सहारे रहने के बाद 5वें दिन नहा धोकर एक नए जोश के साथ हमने अपना सफर शुरू किया। चलने से पहले दूसरी गाड़ी की थोड़ी मरम्मत की गई, जो कि कुछ दिनों से हमारा रूटीन ही था। होटल से 10-15 मिनट की दूरी पर थी हमारी पहली डेस्टिनेशन, शांति स्तूप। लेह शहर के ऊपर बने इस स्तूप का निर्माण 1991 में जापानी बौद्ध भिक्षु ग्योम्यो नाकामुरु और लद्दाख के प्रमुख लामा कुशोक बकुला द्वारा किया गया। इस स्तूप के निर्माण का मूल विचार मौर्य वंश के तीसरे शासक महान राजा अशोक का था। 2 लेवल्स पर बने इस स्तूप पर गौतम बुद्ध के जीवन को उभरी हुई आकृतियों द्वारा दिखाया गया है। आईटीबीपी लेह में हमारे साथ के एक दोस्त के मामा एज ए डीआईजी पोस्टेड थे, तो आगे जाने से पहले उनसे मिलने का तय हुआ। उनके रेजिडेंस में लंच करने के बाद उन्होंने हमारा प्लान पूछा, जो काफ़ी सिंपल था। लेह के आसपास की जगहें देखकर वापस मनाली के लिए निकलना। उन्होंने सजेस्ट किया कि हम सोमोरेरी जाएं, जो कि लेह से 220 किलोमीटर दूर एक नेचुरल लेक है और वहाँ से मनाली के लिए भी लिंक रोड अवेलेबल है। सोमोरेरी बेस में उन्होंने हमारे रुकने का अरेंजमेंट भी किया और तकरीबन 2:30 बजे हम सोमोरेरी के लिए रवाना हुए। लेह से सोमोरेरी के लिए 4 से 5 घंटे लगते हैं, तो 7 बजे तक हमारा एक्सपेक्टेड अराइवल था। लेह से सोमोरेरी के लिए आपको थिक्सी और करू होते हुए उपशी पहुंचना पड़ता है, जो कि लेह से 49 किलोमीटर दूर है। उपशी से लेफ्ट वाला रोड सोमोरेरी के लिए जाता है और राइट वाला रोड आपका मनाली लेह हाईवे है। उपशी से 115 किलोमीटर आगे आती है माहे चेक पोस्ट। यहाँ से सोमोरेरी के लिए राइट साइड को रोड डाइवर्ट होता है। माहे से 16 किलोमीटर आगे है समदू डाइवर्जन। यहाँ से लेफ्ट वाला रोड आपको कारजोक होते हुए सीधा सोमोरेरी ले जाता है, जो समदू डाइवर्जन से 50 किलोमीटर दूर है। और राइट वाला रोड पोलोगोंग का पास और सोकर होते हुए 58 किलोमीटर आगे मनाली लेह हाईवे से मिलता है। हम रात तकरीबन 11 बजे सोमोरेरी पहुंचे, क्योंकि दूसरी गाड़ी वाले दोस्त जो हमसे आगे चल रहे थे उपशी की जगह करू से ही लेफ्ट मुड़ गए। अब क्योंकि लद्दाख में केवल पोस्टपेड कनेक्शन ही चलते हैं और हम में से सिर्फ एक के पास ही पोस्टपेड कनेक्शन था, तो कांटेक्ट करना भी नामुमकिन था। उपशी में थोड़ा वेट करने पर वो लोग मिले, पर उसके बाद उनकी गाड़ी ने फिर से अपना पुराना रूप दिखाना शुरू किया। हाल कुछ ऐसा था कि 7 बजे तक हम आधे रास्ते में ही थे। कैंप में डिनर करने के बाद अब समय था सोने का। आखिरी दिन का सफ़र लंबा था, इसलिए सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सोमोरेरी लेक देखने के लिए निकले। चंगथंग प्लेट्यू में 14,836 फीट के ऑल्टीट्यूड पर बनी यह लेक ट्रांस हिमालयन रीजन में बनी लेक्स में से सबसे बड़ी लेक है, जो पूरी तरह से लद्दाख भारत में है। तिब्बती मूल के खानाबदोश चरवाहे, जिन्हें चांगपा कहते हैं, यहाँ के चरागाहों का उपयोग खेती और अपने मवेशियों को चराने के लिए करते हैं।
कुछ देर यहाँ रुकने के बाद अब समय था लद्दाख को अलविदा कहने का। मनाली लेह हाईवे पर पांग और दारचा के बीच सारचू और जिंगजिंगबार आते हैं, जहां आपको रुकने के लिए कैंप साइट्स मिलती हैं। पांग से सारचू के बीच आपको 2 पासेस क्रॉस करने पड़ते हैं। पांग से 22 किलोमीटर आगे आता है लाचुंगला और लाचुंगला से 11 किलोमीटर आगे आता है नाकीला। नाकीला और सारचू के बीच में आते हैं फेमस गाटा लूप्स। इंटरनेट पर 21 हेयरपिन बैंड्स वाले इन गाटा लूप्स को घोस्ट स्टोरी से जोड़कर काफ़ी फेमस किया गया है, जो कि फिक्शन से ज़्यादा और कुछ नहीं। घोस्ट स्टोरी से ज़्यादा इन्हें BRO के एफर्ट के लिए फेम मिलनी चाहिए, जिन्होंने इतनी डिफ़िकल्ट टेरेन में भी इतनी अच्छी सड़कें बनाई है। गाटा लूप से 25 किलोमीटर आगे सारचू चेक पोस्ट आती है। सारचू हिमाचल और लद्दाख के बॉर्डर पर है। मनाली लेह हाईवे पर आप यहीं से हिमाचल और लद्दाख में आ जा सकते हैं। सारचू से 31 किलोमीटर आगे है बारालाचा पास। यहाँ पर सूरजताल लेक है, जहाँ से चिनाब नदी की एक मेजर ट्रिब्यूटरी भागा नदी निकलती है, जो चंद्रताल से आने वाली चंद्रा नदी से तांदी में मिलकर चंद्रभागा नदी बनाती है। बारालाचा से लगभग 45 किलोमीटर आगे है दारचा डाइवर्जन। 5 दिन पहले यहीं से हमने अपना ज़ंस्कार वैली का सफ़र शुरू किया था। सफ़र जहाँ एक ओर कुदरत की रचना के अद्भुत नज़ारे थे, तो दूसरी ओर मनुष्य की वास्तुकला के अद्वितीय उदाहरण थे। शहरों के शोरगुल से दूर, हिमालय की गोद में संरक्षित एक ऐसी सभ्यता है जहां शहरों से आधुनिकता तो नहीं, पर यहां मानव जाति और प्रकृति के इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने हैं जिन्हें आप जितनी भी बार पढ़ें, ये आपको उतना ही और आकर्षित करते हैं।